आदमी जो हमारे पड़ोस के जानते होंगे नहीं जानते होंगे, मैं आप लोगों को मैं नेचुरल लाइफ स्टाइल के बारे में थोड़ा सा लोगों को आगाह कराता हूँ। तो इसलिए आप लोगों को भी थोड़ा सा मैं सोच रहा था कि हमारे बच्चे हैं तो हमें जो है थोड़ा सा गाइड करना चाहिए, ये मैंने समझ के। तो हमारा सबका एम है दौड़ जीतना, अपने उद्देश्य में कामयाब होना। चाहे हम कोई भर्ती के लिए आए हैं, कोई स्वास्थ्य के लिए आए हैं, सभी तरह से आए हुए हैं, तो अपने एम में कामयाब होना। तो उस कामयाबी के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले हमको जो करना है वो हमें नेचर के जो नियम हैं उनको हमें फॉलो करना बहुत आवश्यक है। ये मैं आपको छोटी सी टिप्स बता रहा हूँ। तो इसमें क्या है कि हम उसका एक प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंस है वो हम आपको बता रहे हैं। आजकल जो 25-25, 30 साल के 18-18 साल के बच्चों को कार्डियक अरेस्ट आ गया। समझें बात? दौड़ते दौड़ते कई बच्चों की डेथ हो जाती है। तो उसका कारण क्या है और उसको हम कैसे निवारण कर सकते हैं, उतना सा बात मैंने आपको बताया। वैसे नहीं बात। तो कार्डियक अरेस्ट और एक होता है हार्ट अटैक। नहीं समझे बात? कार्ड अटैक और हार्ट अटैक दोनों में डिफरेंस कौन कौन जानता है? हाथ उठाएं। कोई जानता है? नहीं। देखिए, एक बिजली का पंखा चलता है, उसमें कितने तरह से वो बंद हो सकता है, कितनी तरह से वो और कब चलता है। जब उसका सारा मैकेनिज्म ठीक काम करता है, बिजली आती है तो वो चलता है। तो एक तो जैसे बिजली ऑफ हो गई पीछे से तो वो बंद हो जाता है, समझ रहे ना? ऐसे ही अगर वो मैकेनिकली उसमें कोई जैसे उसका बेयरिंग ख़राब हो गया, घर में पंखे सबके चलते हैं ना, बेयरिंग ख़राब हो गया या उसका कंडेंसर ख़राब हो गया तो उसमें वो बंद हो जाएगा। इसी तरह से आपका हार्ट जो है दो चीज़ से चलता है। सबसे पहली चीज़ है जो आपको दिखाई नहीं देती, वो है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी आपके शरीर में बनती है जो आपके हार्ट को 24 घंटे चलाती है। अगर इलेक्ट्रिसिटी बंद हो गई आपकी तो वो होता है कार्डियक अरेस्ट। समझ में आया? क्या होता है? कार्डियक अरेस्ट। और अगर आपका जो खान पान की वजह से नलियाँ ब्लॉक हो गई, गलत खान पान की वजह से, तो होता है हार्ट अटैक। समझ गए बात? तो दौड़ते दौड़ते ये देखा गया है कि बहुत सारे बच्चे दौड़ते हैं 10 किलोमीटर, कोई 5 किलोमीटर, कोई मैराथन रेस दौड़ता है, कोई कुछ दौड़ता है, तो दूसरे लोगों के बीच में डेथ हो जाती है। तो कार्डियक अरेस्ट को बैलेंस में रखने के लिए, आपकी शरीर की इलेक्ट्रिसिटी को बैलेंस में रखने के लिए आपको क्या करना है? सुबह सुबह उठ करके जो आपके गुरु कराते हैं अपना जूता उतारना। नहीं समझे बात? किसी के मारना नहीं है। नंगे पैर घास पे दौड़ना 15 मिनट्स। क्या समझ बात? अर्थ इज हाईली नेगेटिव। साइंस के स्टूडेंट कितने हैं? साइंस के स्टूडेंट। अर्थ इज हाईली नेगेटिवली चार्ज, जानते हैं ना सब? तो वो जो इलेक्ट्रॉन धरती से मिलते हैं वो हमारे बॉडी के जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसको फिट रखते हैं। और मेरा एक्सपीरियंस है और मेरे पास किताबें भी हैं इतनी मोटी मोटी, इलेक्ट्रिकल बैलेंस से सारे शरीर के रोग भी दूर होते हैं। तो सुबह आते तो जाना, जब आते हैं, जब आगे पीछे कभी भी कैसे भी करके जैसे आपके गुरु कराते हैं जो करा रहे हैं, 10-15 मिनट नंगे पैर दौड़ना, लंबी दौड़ दौड़ने के लिए, तो आपका इलेक्ट्रिकल बैलेंस 100% फिट हो जाएगा। समझ गए बात? खाली जूते पर दौड़ने से आज की समस्या यही है कि हम लोगों ने बढ़िया बढ़िया जूते में शो दिखाते हैं, उससे कोई लाभ नहीं। धरती के जितने जीव हैं सबका अर्थ से हमेशा संपर्क रहता है और वो भविष्यवाणी तो करते हैं। पक्षियों को तो पता लग जाता है कि यहाँ भूकंप आने वाला है, कुछ है, तो स्थान छोड़ देते हैं, मकान छोड़ देते हैं, लेकिन इंसान ही मरते हैं उसमें। धरती का कोई जीव नहीं मरता, बाकी जीव नहीं मरते, सिर्फ इंसान मरते हैं, क्योंकि हमको परमात्मा की जो शक्तियाँ हैं उससे हम दूर हो गए, अर्थ से हम दूर हो गए। तो सुबह उठ करके क्या करना है? जूता उतारना है, नंगे पैर दौड़ना है। समझ के बाद थोड़ी देर जब भी आप दौड़ते हैं
दूसरी एक बात मैं कहूँगा, हार्ट अटैक एक वजह से जा सकता है, और वो प्रैक्टिकल आप कर लेंगे, अपने घर पे भी सब करेंगे। जैसे आप एक हाथ ऐसे आपने उठाया, आप एक बार हाथ में इधर 2 किलो 3 किलो जो भी वजन ईंट बांध के या कोई बांध के ऐसे उठाना, और एक मोबाइल हाथ में ले लेना और फिर उठाना। कितना डिफरेंस आता है आपकी ताकत में। तो मैं ये देखता हूँ कि कई बच्चे हाथ में मोबाइल लेके जाते हैं, नहीं समझ बात। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपकी बॉडी पर कितना बैड इफेक्ट डालता है, नहीं समझे बात समझ रहे हैं सब, बिना साइंस वाले भी समझ रहे हैं ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, देखिए जो ये मोबाइल है इसमें से हमेशा वेव्स निकलती है। वो वेव्स जब हम जेब में रख लेते हैं, कान से ऐसे टच कर देते हैं, तो हमारे शरीर के अंगों के साथ स्पर्श में डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाए। आप आग पर जैसे रोटी सेकते हैं, तो अगर हाथ उस पर टच करेंगे तो जलेगा ना, थोड़ा 2 इंच दूर कर लेंगे तो नहीं जलेगा। सिमिलरली जब भी आप बात करते हैं तो थोड़ा सा 2 इंच दूर रखने तो कोई परेशानी है? बताओ किसी को परेशानी है? थोड़ा आवाज़ कम है तो उनमें आवाज़ का थोड़ा दिक्कत आ सकता है, तो लीक लगा लो जिनके आप मोबाइल में आवाज़ कम है। दूसरी बात, 24 घंटे अगर साथ रखेंगे तो 37 बिलियन सेल से जो आपका बॉडी बना है, वो धीरे धीरे करके बहुत सारे सेल जो है डैमेज होंगे। समझ के बात? तो आप कितना भी दौड़ लो, अगर मोबाइल जेब में रख के दौड़ते हो और ये काम करते हो तो आप कभी भी दौड़ जीत नहीं सकते। तो कभी भी दौड़ना है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से, चाहे घर में वाईफाई है, चाहे हाथ में मोबाइल है, इन चीज़ों से आप अपने को दूर रखें। समझ रहे बात? सब सहमत है ना? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो मैं बच्चों को देखता हूँ यहाँ हाथ में मोबाइल लेके दौड़ते हैं। तीसरा तो ये आपका देखो, ये बैलेंस जो है, सबसे पहला बैलेंस आपका इलेक्ट्रिकल बैलेंस जो है वो बॉडी का सही रहना चाहिए। वो कम से कम आप अगर जवानी में, जब आप यंग हैं, और बड़े बूढ़े तो अगर आप 10 घंटे अर्थिंग कर दें बॉडी को, तो कभी बीमार नहीं होंगे, हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा। कोई भी दवाई किसी रोग को 1% भी ठीक नहीं करती है। आपकी जो प्रकृति है उसी से आप लोग ठीक होते हैं। यहाँ पर आप गुरु के अंडर रहते हैं, 2 घंटा 1.5 घंटा आपको सनलाइट मिलती है। सनलाइट इज द सबसे, सन जो है वो सबसे बड़ा एनर्जी सोर्स है इस वर्ल्ड में। आज तक दुनिया बल्ब कंपनी बल्ब बना के मर गई, सूर्य के बिना कोई दिन निकाल पाया? नहीं निकलता। सनलाइट से आपका सोलर रेडिएशन, सोलर की प्लेट लगा के दुनिया को बिजली दे रहे हैं अभी, तो सनलाइट से बड़ा कोई वो नहीं है। तो आपको धूप मिल जाती है, खुले में ऑक्सीजन मिल जाती है, ऑक्सीजन आपके शरीर को चलाती है, गहरे लंबे सांस, आप एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन आप साथ में एक बस ड्रॉबैक क्या है कि आप जो है ये मोबाइल को अपने साथ हमेशा टच रखें, उसको थोड़ा सा दूर रखिए। तीसरा आपका मतलब ये है कि आपका मैकेनिकल बैलेंस तो आपके गुरु लोग ठीक करा देंगे, जंप निकलवाएंगे। जब आप इस पोजीशन में आ गए तो हार्ट कहाँ आ गया? सेंटर में। आप 4 घंटे खड़े रहेंगे तो हार्ट नीचे से ब्लड को जब खींचता है तो खींचते खींचते थक जाता है। 40 मिनट के बाद हार्ट थकने लगता है। तो एक ही पोज में ज़्यादा देर तक एक्सरसाइज करें, कुछ भी करेंगे, हार्ट थक, आपको चक्कर आ सकता है, आप गिर सकते हैं। समझ रहे बात? तो उसको बैलेंस में रखने, इसमें ताकत लाने के लिए क्या करना है? आपको दंड निकलवाते हैं गुरु लोग। तो ये हमारे भारतीय परंपरा में भी है, सभी कुछ कर रहे हैं, आपके स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हो? मोबाइल जेब में, मोबाइल लेके दौड़ रहे हो, गाने सुनते जा रहे हो कान में, जेब में। प्लीज़ अवॉइड इट, ठीक है? तो ये आपको तो बातें हैं। और दूसरी बात, केमिकल बैलेंस। केमिकल बैलेंस आपका ठीक रहता है आपका खाने का टाइमिंग। खाना वही है, अगर उसी खाने को आप टाइम के टाइम खाएंगे तो आपके शरीर में शक्ति आएगी, आने वाली भी चली जाएगी। सुबह के टाइम यहाँ से एक्सरसाइज करके जाना है, अच्छा न्यूट्रिशियस फूड खाना है। समझ रहे बात? दोपहर को थोड़ा उससे हल्का, और शाम का खाना नॉर्मल जितना भूख है, कोई ज़्यादा न्यूट्रिशियस खाना रात में खाना। हमारा शरीर जो है, जब शरीर को कहीं हड्डी किसी की टूट जाती है तो कैसे
कैसे ठीक होती है? जब उसको आराम दे देते हैं। तो रात को आपको आराम मिलेगा। रात को 12 बजे से सुबह 6 बजे तक का जो टाइम होता है वो मैक्सिमम डीप स्लीप का होता है, गहरी नींद। गहरी नींद में शरीर अपनी टूट फूट पूरी रिपेयर करता है। अब जितना आपको मौका लग जाए सोने का, कम से कम 6 से 8 घंटा आप लोगों को सोना भी ज़रूरी है। सोते समय आदमी का पूरा रिपेयरिंग होता है, समझ के बात? तो उस चीज़ का परमात्मा की जो सर्केडियन दिनचर्या है, सूरज की दिनचर्या, इसको ध्यान में रखेंगे। रात को आप अगर 10 बजे 1 किलो दूध पीते हैं तो नो एडवांटेज। तो वो शरीर में क्या करेगा? शरीर उसको खून पानी नहीं बनाएगा, कहीं ना कहीं फैट बना के, चर्बी बना के कहीं कहीं बॉडी में जमा करेगा। तो शुरू से ही लोगों के शरीर में मोटापा, रसौली, वरना ये सब चीज़ें जमा हो जाती हैं। जो भी आप खाएं अपने, देखो कोई सबका इकोनॉमिकल कंडीशन अलग अलग है। इकोनॉमिकल समझते हैं जो पैसे आपके पास होते हैं, समझे बात? और सबका फिजिकल कंडीशन अलग अलग है। तो सब अपनी, सबकी ताकत अलग अलग है। लेकिन सूर्य से पावरफुल कोई नहीं है, सनलाइट से पावरफुल कोई नहीं है। तो ओबे द नेचर, ठीक है? तो ये आप लोग मोबाइल का कम से कम यूज़ करें। लाते भी हैं तो मोटरसाइकिल की डिक्की में, बैग में कहीं भी दूर रखें और फिर उसको सुरक्षित जगह पर रखें। जब दौड़ लगानी है तो साथ लेके ना दौड़ें। बात समझ गए? टाइम देखना है तो किसी और अंदाज़ा अपना कोई और पैमाना आप जस्टिफाई कर लें कि मैं इससे जो है सही दौड़ पाऊँगा। और इतना ही आज के लिए इतना ही है। मैं आप लोगों को फिर फर्दर जिसको कोई प्रॉब्लम है तो वो कभी भी मिल सकते हैं, ऐसा नहीं है। मैं डेली इधर इसी टाइम पे डेली इधर से वापस जाता हूँ। सुबह जब आप खोलते हैं तो इधर आता हूँ। तो किसी को अच्छा नहीं लगा हो तो एक्सक्यूज। और भाई धन्यवाद, आपने टाइम दिया। ताजा को साथ में साहब ने क्या बताई, मोटी मोटी 2-3 बात समझ में आई। क्या क्या बोला? एक तो नंबर 1 फ़ोन के लिए बोला है, फ़ोन न लेके दौड़ो, फ़ायदा है तुम्हारा शरीर का। नंबर दूसरा बोला टाइम पे खाना खाओ। अगर टाइम से खाना खाओगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो जो बताया इनका इस्तेमाल करो, फ़ायदा होगा आपके जीवन में। एक बार और ताली स्वागत है एक बात और सुनो, जिसने जोश, होश और जोश और पक्का इरादा, जिन कल्याण में एक काम करना है वो पार हो जाएगा, पास हो जाएगा। और जो मैं अरे मेरे दौड़ा नहीं आता, पहले मन को मत तोड़ो, अंदर होश रखो, अंदर मैं जो जीतूंगा और सबसे आगे आऊँगा। जिसमें ये वादा होगी ना तो पक्का पास होगा, कहीं भी चले जाओ, याद रखना। और किसी को अगर भाई दी वे आप काम करते करते होश नहीं रहता है, खड़ा रहना पड़े, ज़्यादा चक्कर आ जाता है, कुछ बात होती है, तो ध्यान रखें। थोड़ा सा 10 मिनट के लिए उल्टे लेट जाएँ तो आराम मिलेगा। हार्ट बीच में आ जाएगा, सारे बॉडी में ब्लड संचार इक्वल हो जाएगा। जब आप खड़े रहते हैं तो देखो क्या करता है, पैरों से ब्लड उठाने के लिए हार्ट को ताकत लगानी पड़ती है, फोर्स लगाना पड़ता है। और पिंडलियों में दूसरा हार्ट होता है आपका, सेकंड हार्ट कहाँ रहता है? काफ मसल। तो ध्यान रखेंगे। स्किन इज़ द थर्ड किडनी। तो स्किन को साफ रखें, मालिश करें, पसीना निकालें। पसीना जितना निकल जाएगा थर्ड किडनी भी काम करेगी, दोनों किडनियाँ भी काम करेंगी। ठीक है? ऑल राइट। चलो भाई, शाबाश। अभी सिर्फ एक करना है, यहाँ से सिर्फ पैरों को आराम से ये उठाना है, लेफ्ट